नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। नीट 2025 का पेपर हुआ। पेपर बहुत इजी था। तमाम बच्चों ने 2024 का नीट का जो पेपर हुआ था उसमें एनटीए ने कुछ गलती कर दी थी, क्योंकि उसमें 60-60 50-50 टॉपर हो गए थे। तो एनटीए ने सोचा कि मौका अच्छा है, 2025 का पेपर बहुत अच्छा बनाएंगे। एनटीए ने 2025 का पेपर का पैटर्न सेट किया, और पेपर का पैटर्न सेट ऐसा किया कि 36-36 साल के प्रोफेसर, जिनको एक्सपीरियंस है 36-36 साल की, 37-37 साल की, वो बता रहे हैं कि मेरे जीवन में इस तरीके का हार्ड पेपर कभी हमने देखा ही नहीं नीट का 2025 का। ये कितनी 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 असफलताएं दिखाती है एनटीए की। नेशनल टेस्ट एजेंसी नाम है इसका। मतलब बहुत स्पष्ट काम रहता है, बिल्कुल क्लियर, शीशे की तरह सफ़ा। नेशनल टेस्ट एजेंसी का पेपर लीक तो कभी हो ही नहीं सकता एनटीए के माध्यम से। तो एनटीए ने सोचा पेपर को, पैटर्न को ऐसा बना दिया जाए कि अगर थोड़ी बहुत गुंजाइश बचती है कि लीक भी हो जाए तो लीकर भी उसको सॉल्व ना कर पाए। तो मतलब नीट 2025 का पता नहीं कितने गरीब विद्यार्थी सपना देख रहे थे कि मैं नीट का एमबीबीएस डॉक्टर 2025 का बन ही जाऊंगा, मेरी मेहनत अच्छी थी। लेकिन पेपर के पैटर्न ऐसा बन गया, पेपर का पैटर्न ऐसा बना दिया गया कि तमाम बच्चे हार चुके हैं। तमाम प्रोफेसर थे जो नीट की तैयारी कराते थे। मैं तो उतना ज्ञात तो हूँ नहीं नीट के बारे में, मैंने तैयारी कभी नहीं की। लेकिन जो तमाम प्रोफेसर थे वो बता रहे हैं कि फिजिक्स का पेपर इतना हार्ड था, केमिस्ट्री का पेपर इतना हार्ड था। 37 साल में कभी इतना हाईएस्ट पेपर नहीं बना जितना कि नीट ने 2025 में बदला लिया स्टूडेंट से। तमाम माँ बाप के सपने टूट चुके हैं, तमाम माँ बाप के, क्योंकि माँ बाप ने उम्मीद रखी थी अपने बच्चों से कि इस बार एमबीबीएस की सीट मेरे लड़के की पक्की है। नहीं मिलेगी उन्हें, क्योंकि वो थोड़ा मिडिल क्लास के थे। अब आपको मैं एक स्टोरी बता देता हूँ। आप क्या सोचते हैं, जब आप अस्पताल में जाते हैं तो डॉक्टर आपको, आप देखे होंगे जो डॉक्टर बाहरी करोड़ों रुपए की एमबीबीएस की डिग्री खरीदता है, वो अंग्रेजी में लिख देता है, फिर बताता है इसको वो करना, उसको वो करना। आप उससे ज़्यादा सवाल जवाब नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वो 1 करोड़ रुपए 2 करोड़ रुपए लगाकर पढ़ाई करता है। जब वो 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए लगाकर पढ़ाई करता है तो वो आपको सवाल का जवाब नहीं दे पाएगा, ना वो सही से बीमारी के बारे में बता पाएगा। उसको किसी तरीके से अपना पैसा भरना है, पहले 2-2.5 करोड़ कमा लेगा, फिर अपने बच्चों के लिए कर देगा, 7 पुश्त के लिए कर देगा। तो इसीलिए उसके पास इतने टाइम नहीं है। तुम पढ़ो, तुम चाहे मर जाओ, मिट जाओ, उससे मतलब नहीं। जो गरीब बच्चे नीट का पेपर निकालते हैं, नीट का एग्ज़ाम निकालते हैं, वो दूसरे का दुख दर्द समझते हैं, वो आपके साथ हर पल हमेशा खड़े भी रहते हैं। मैंने इस चीज़ को नोटिस किया है। मैं जल्द ही अस्पताल में गया था, मैं खुद नहीं गया था कभी, क्योंकि 5 साल 6 साल हो चुके हैं, मुझे अस्पताल की एक मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ी है। मेरे दादी गई थी। नीट उस लड़के ने निकाल रखा था, कम से कम महज 26 साल की उम्र होगी, 26-27 साल। उसने बहुत अच्छे से हिंदी में हर चीज़ समझाया। मैंने पूछा कि आप कहाँ से क्या किए हैं, उनने समझाया, मुझे बताया कि नीट की मैं तैयारी कर रहा था, मैंने नीट क्रैक किया। 2016 का जो टफेस्ट पेपर था उसमें उन्होंने नीट क्रैक किया था। मैंने समझा कि हाँ, इस लड़के ने गरीबी देखी है, इस लड़के ने पढ़ाई का महत्व समझा है, तभी लोगों को रोग के बारे में बता रहे हैं कि यहाँ पर आपको ये रोग है, आप इसकी दवा इस मेडिटेशन से लीजिए, मेडिसाइन से लीजिए, अच्छा रहेगा, आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। उस डॉक्टर ने इस तरीके से बताया। वहीं हमने देखा कि उसी बेंच पर अलग बैठे थे अलग रोग के विशेषज्ञ। मैंने इंटेंशन में पूछा कि भैया इन्होंने कहाँ से, इन्होंने भी आपकी तरीके से किया हो? उन्होंने कहा कि नहीं, इन्होंने बाहरी डिग्री पाई थी, कहीं दूसरे देश से की थी, और इनकी लैंग्वेज मुझे समझ में आ रही थी कि उसकी लैंग्वेज क्या है, इनकी लैंग्वेज क्या है। इनकी लैंग्वेज साधारण रहने का मतलब यही है क्योंकि इस व्यक्ति ने गरीबी देखी है, इस व्यक्ति ने एजुकेशन के महत्व को समझा। उसकी लैंग्वेज क्या थी? क्योंकि उसने 90 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए अपने पिता की गरीबी देखी है कि 1 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, जल्दी जल्दी पहले पूरा कर ले, फिर बाद में देखा जाएगा मरीज मरे या जिए।
तो ये कहानी का सीख यही मिलता है। अब नीट 2025 में क्या हुआ होगा? 2024 तो बिल्कुल रद्दी बना दिए थे। री नीट का तमाम टेक करते करते व्यक्ति थक गए, कुछ लोग शहीद भी हो गए होंगे, उससे मतलब नहीं है। तमाम व्यक्ति कोटा में सुसाइड कर लेते हैं। आज कोटा को सुसाइड का फैक्ट्री बता दिया गया है। मतलब सुसाइड देखना हो तो कोटा जाइए, तमाम जगह पर आज सुसाइड। कोटा में तो सुसाइड बिल्कुल कॉमन हो चुकी है। क्यों कॉमन है? उसका कारण क्या है? तमाम युवा बेचारे कितने अपने आप पे कितना प्रेशर वो झेलते हैं। उन्होंने कितना होप किया होगा कि इस बार तो रिजल्ट पक्का है मेरा, लेकिन पेपर का पैटर्न ऐसा बना दो कि वो पेपर ही ना आए, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन डाल दो उसमें। अरे संस्था हैं आप संस्था हैं, आपसे बड़ा कोई नहीं, आप संस्था हैं, आप पेपर करा रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बच्चों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया जाए, और जो संस्था बच्चों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करे वह कभी संस्था सफल नहीं हो सकती। आज तमाम जगह पर देख सकते हैं कि डॉक्टर की लापरवाही क्यों हो रही है, जिसका कारण केवल एनटीए है। अगर आप पेपर का पैटर्न सही तरीके से नहीं करवा पा रहे हैं तो ये आपके संस्था पर एक काला दाग है, काला धब्बा है, जिसको आप मिटा नहीं सकते। कितनी नाकामी दिखाती है आपकी। कौवा भी काएं काएं करने लगा जो मेरे सामने बैठा था, क्योंकि जानता है, ये देखिए, क्योंकि वो जानता है कि एनटीए एक काला कौवा है। ये बोल रहा है। तमाम बच्चे, मैंने चेहरे देखे उनके, कुछ बच्चे रो रहे थे, कुछ बच्चे नीट का एग्ज़ाम देकर गए थे, कुछ बच्चे रो रहे हैं, कुछ बच्चे चीख रहे हैं, कुछ बच्चों ने सुसाइड नोट भी लिख दिया। ये कितनी असफलताएं दिखाती। कुछ बच्चों ने कहा होगा अपने माँ बाप से कि दिस इज़ माई लास्ट अटेम्प्ट, इस बार मैं मौका नहीं चूकने दूंगा, इस बार एमबीबीएस की मेरी सीट पक्की है। लेकिन एनटीए ने ऐसा पेपर बना दिया कि उनकी ज़िंदगी ख़त्म कर दी। क्योंकि जब सपने टूटते हैं तो व्यक्ति जिंदा नहीं रह पाता। जब सपने टूटते हैं तो व्यक्ति डिप्रेशन में चले जाता है। मैं तो कहूँगा कि सपने देखना पाप है, लेकिन जिस व्यक्ति ने सपने देखे हैं उन सपनों का क्या होगा इस टाइम। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि ठीक है, आप मेहनत करिए। अगर मेहनत करने की अभी आपके पास इच्छा बची हो तो करिए, और इच्छा नहीं बची हो तो अपने जीवन से हार मत मानिएगा। अपने जीवन को जिए और ज़िंदगी को कह दीजिए कि ठीक है, अब मुझसे नीट नहीं निकलेगा, अब मैं नीट छोड़ रहा हूँ। और आपका जो इंटरेस्ट है, मैं जानता हूँ कुछ बच्चों का नीट का इंटरेस्ट भी नहीं होगा, उनके माँ बाप उनके ऊपर थोपे होंगे पहाड़ की तरीके से, नहीं नीट निकालना है, नहीं नीट निकालना है, नीट ही निकाल लो तभी तुम बनोगे मेरे घर का चिराग। तो अगर आपका नीट का इच्छा ना हो, अपने माँ बाप से बता दीजिए कि मेरा नीट निकलेगा नहीं और मैं पढ़ाई नाजायज़ करूँगा नहीं, अब मुझे आराम चाहिए, सुकून चाहिए। जो 1.5-2 लाख रुपए बहा रहे हैं तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे पीछे, उससे अच्छा बता दो कि 1.5 लाख रुपए का कोई उद्यम व्यापार कर लो, जिससे तुम्हारा जीवन अच्छे तरीके से आने वाले समय में कट जाएगा। वरना नीट की तैयारी करते करते अपनी ज़िंदगी की तैयारी कर बैठोगे, ज़िंदगी अपनी बर्बाद कर लोगे, और वो हुनर खो दोगे जो तुम्हें बचपन में सीखना चाहिए। तो तैयारी उतनी ही कीजिए जितनी आपके पास पूंजी हो, तैयारी उतनी ही कीजिए जितनी आपके पास धैर्य हो, तैयारी उतनी ही कीजिए जितना आप धोखा बर्दाश्त कर सके। एनटीए ने धोखा ही दिया है, नीट के पेपर ने आप लोगों को धोखा ही दिया। तो मेरा गुजारिश इसी वजह से है कि तैयारी करने की क्षमता है तो असफलताओं से डरिए मत। अगर आप किसी फील्ड में कूदे हैं तो बर्दाश्त करने की क्षमता रखिए। और जितने बच्चों का मन अब डाइवर्ट हो रहा है कि मुझसे तैयारी नहीं होगी, तो मेरा कृपया करके आप लोगों से निवेदन है कि अपनी ज़िंदगी को बर्बाद मत करें। अगर आपका मन कह रहा है कि मुझसे नहीं हो पाएगा तो तुरंत छोड़ दीजिए। आप विचार कीजिए, अभी आपके पास समय है कि हाँ मुझसे क्या हो सकता है। फिर अगर आपका मन कह रहा है कि नहीं मुझसे केवल यही चीज़ हो सकता है, तो आप बिल्कुल कीजिए, तैयारी बिल्कुल कीजिए, आपका समय नहीं गया। लेकिन अगर मन कह रहा है कि दूसरा विकल्प मुझसे हो सकता है, अगर आपके पास दूसरे विकल्प हो तो आप तुरंत पढ़ाई को छोड़कर दूसरे विकल्प में कूद जाइए। वहीं से आपका जीवन अच्छा हो सकता है। उसमें आप समय बर्बाद मत कीजिए।
दिस इज़ हम्बल रिक्वेस्ट माई ऑल स्टूडेंट। अपने जीवन को बर्बाद समय पर मत लेकर जाइए, क्योंकि समय और आपके पास एक विकल्प नहीं है। अभी आप युवा हैं, आपके पास बहुत विकल्प है, लेकिन आने वाले समय में विकल्प ख़त्म हो जाएंगे। तो इसीलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है, अपने जीवन के समय को बर्बाद मत कीजिए। जो कहने का मन कह रहा है, जो करने का मन कह रहा है, अपने माँ बाप से ज़रूर बताइए और बता दीजिए। हो सकता है नाराज़ ही होंगे ना थोड़ा सा, लेकिन वो नाराज़गी सही है कि जो ज़िंदगी में पश्चाताप ना हो। माँ बाप तो सबके नाराज़ होंगे, क्योंकि आप सच्चाई बताने जा रहे हैं, लेकिन सच्चाई बताने की साहस रखिए और बता दीजिए कि मुझसे ऐसा कार्य नहीं हो सकता। और अगर हाँ पढ़ने का मन कर रहा है तो पढ़िए भैया, लेकिन हाँ पढ़ने में जो चुनौती आप देख रहे हैं उससे भी ख़राब चुनौती आपके पास आएंगी। या तो आपके पास उतना साहस होने की क्षमता होनी चाहिए। गलत कदम मत उठाइएगा। पेपर टफ आया है, मैं जानता हूँ, मैंने एनालाइज़ किया, मतलब मैंने नहीं किया, जो एनालाइज़ किए वो बता रहे थे। मैंने सिंपैथी में एक वीडियो डाला ताकि आप लोग सिंपैथी करें, थोड़ा अपने मन को रिलैक्स करें। क्या कर सकते हैं, शांत रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जीवन ख़त्म करने कभी मत सोचिए। जो ज़िंदगी चल रही है जैसे तरीके से उसी तरीके से चलाइए। और हाँ, प्लान बी का ऑप्शन अपने जीवन में ज़रूर रखें। पढ़ाई आपके ज़िंदगी को तय नहीं करेगा। वन पेपर एंड क्वेश्चन, क्या था, वन क्वेश्चन पेपर डज नॉट मैटर योर लाइफ। तो वही है कि एक क्वेश्चन पेपर तहार ज़िंदगी नहीं तय करत है। ठीक है, तो तैयारी आप अपना ज़िंदगी बर्बाद ना करो पढ़ाई वढ़ाई के चक्कर में यहाँ। ठीक है, पढ़ाओ, जब तक पढ़ पाओ तब तक पढ़ो। ओकरे बाद जोन करे मन कहा तो का प्लान बी के ऑप्शन में रखो कि हाँ यहाँ कहीं पे तो तहार ज़िंदगी अच्छा रही। ठीक है, धन्यवाद, सबका नमस्कार, सबका प्रणाम। हमारा नाम विकास मिश्रा है। धन्यवाद, सादर प्रणाम। ठीक है, धन्यवाद।